Hello bachcho, so let's see this question. So the question says an empty pressure cooker of volume 10 liters contains air at atmospheric pressure 10 to the power 5 Pascal. Okay. So first of all, no, one second. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे। 10 लीटर्स हमारे पास में वॉल्यूम था एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको देखा 10 की पावर 5 पास्कल। Temperature of is 27 degree. Contains a vessel which has area of 0.1 centimeter square and weight of 100 gram. So what should be the temperature of air inside so that the vessel is just lifted up? Okay. So first of all हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करेंगे की कॉन्सेप्ट कौन सा हमारा यूज होने वाला है। वन सेकेंड, सो पेन में चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। So first of all we will write the key concept here. Okay, key concept here. So what is the key concept that will be used in this particular question is PV is equals to nRT. तो बेसिकली हम लोग जो आइडल गैस इक्वेशन है उसी को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं एंड यही यहाँ पे काफी ज्यादा हमारे यूज होने वाली है। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है वो है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी कैन से दैट कि दिस इज ए आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम सेम रहेगा तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हमारा कहलाएगा आइसोकोरिक कोरिक प्रोसेस। एंड थर्ड थिंग इज व्हाट कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर जो होता है हमारा वो फोर्स बाय एरिया होता है। तो ये चीज भी हमारे यहाँ पे काम आने वाली है। अब वो कैसे काम आएगी इसको हम समझने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। सो चलिए क्वेश्चन फटाफट शुरू करते हैं बच्चों। सो इन here in this question we can use the first equation which is PV is equals to nRT for the first condition. ओके, तो पहली कंडीशन क्या थी? अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि प्रेशर जो हमारा जो हमको दे रखा था 10 की पावर 5, तो लेट सपोज इट इज 10 की पावर 5 पास्कल। तो इसको मैंने पी नोट कंसिडर कर लिया है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पी नोट इनटू वी। वी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वी की वैल्यू 10 है तो आई विल राइट 10 हियर इनटू एन इनटू आर इनटू टी। सो व्हाट इज टी? टी इज 27 डिग्री, तो वी कैन राइट दैट 27 डिग्री, so it will be 300 Kelvin. Okay, so we can write 300 Kelvin. Okay, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन अगर हम बात करते हैं ना तो ये प्रेशर कुकर है हमारा बच्चों। एंड अगर हम ध्यान से समझें तो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इसको मैं इसका एफपीडी ड्रॉ करूं। सो इसमें यहाँ से ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और नीचे से नया प्रेशर लगेगा पी डैश जो कि टेम्परेचर टी डैश पर लगने वाला है। ठीक है, एंड साथ में नीचे एमजी भी लगेगा। सो मैं यहाँ पे इसको इक्वेट करूंगा तो प्रेशर, दिस प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, this will be equals to what? This pressure is P naught. We already know that pressure atmospheric is P naught and अंदर का हो गया P dash into area plus mg. ओके, सो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? यहां से मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा P नोट रहेगा, सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया है। वन सेकंड में इसको दोबारा से राइट डाउन कर दूं। वन सेकंड, यस। सो यहाँ पे क्या रहेगा? P डैश into एरिया, क्योंकि जो ऊपर लग रहा है ना, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? P नोट into एरिया प्लस mg। ओके, नाउ इट इज ओके। तो यहाँ पे मैं इसको एरिया से पूरा डिवाइड कर दूंगा तो प्रेशर विल बी इक्वल टू पी नोट प्लस एम जी बाई ए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी नोट? इट इज 10 टू द पावर 5। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम? अगर मैं एसआई यूनिट में बात करूं तो एम की वैल्यू जो 100 ग्राम है इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा केजी में, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू में 10 पुट कर दूंगा एंड यहाँ पे मेरा जो एरिया है विच इज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4 कर दूंगा। पूरा कैंसिल आउट होने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 10 की पावर 5 एंड 10 की पावर 5। तो बेसिकली ये 2 पी नोट के बराबर आ रही है। ओके, तो यहां से मेरा प्रेशर की वैल्यू निकल गई। नाउ व्हाट आई विल राइट इज कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, अब मैं दोबारा से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन यूज करूंगा इस सेकंड कंडीशन में एंड आई विल फाइंड द टेम्परेचर फ्रॉम हियर। सो नाउ द प्रेशर विल बिकम 2 पी नोट एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, इट इज 10। एन और आर को मैं एज इट इज लिख दूंगा विच इज नंबर ऑफ मोल्स एंड आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर टी डैश। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, दिस इज 1 एंड 2। जब हम 1 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो व्हाट आई विल गेट इज 1 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय टी डैश। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो व्हाट आई विल गेट? टी डैश विल बी इक्वल्स टू 600 केल्विन। ओके, so this is my final answer which is 600 Kelvin. We can convert this T dash in what? Degree Celsius as well. So T dash will be equals to 327 डिग्री सेल्सियस। अगर हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी
So the final answer is T dash, which is 327 degrees Celsius. I hope you get the answer. Best of luck.